और इसे लगभग 2.96 मीटर तक तोड़ा जाएगा, मतलब नुकसान होगा। ये हम नहीं कह सकते सर। की बार क्या लगता है कि भाई कल टूटेगा? विचार तो पूरा है, विचार तो चाहते भाई ग्राम के विकास के लिए एक अच्छा हो जाता। यहाँ की ग्राम पंचायत जो कामट है उसके विकास के लिए आने वाले कब्जा कर रखा था, प्रशासन द्वारा वो खाली करवा लिया गया, तो आपने उस कार्रवाई के विपक्ष में अतिक्रमण का मुद्दा उठाया था। देखिए दोस्तों, कल 11 तारीख को काउंट में लगभग 256 अतिक्रमण एसडीएम पर कार्रवाई की जाएगी। उससे पहले ही कुछ अतिक्रमणकारी हैं जो अपनी दुकानों को खाली कर रहे हैं और जो अपनी पट्टियां हैं उनको उतार रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे सूचना लगी कि भाई कुछ दुकानें हैं जो लगभग कई 9 फीट तक तोड़ी जाएंगी, कुछ 10 फीट तक तोड़ी जाएंगी, और जो मुख्य बस स्टैंड है वहाँ पे तकरीबन 24 फुट तक भी दुकानें तोड़ी जाएंगी। और यहाँ जो मैं इस दुकान की बात करूँ, आप देखेंगे ये दुकान है जो लगभग 15 फीट की है और इसे लगभग 2.96 मीटर तक तोड़ा जाएगा, मतलब कि यह दुकान है जो अब टूटने के बाद लगभग 3 फीट की बचेगी। तो काफ़ी संख्या में यहाँ पे नुकसान होगा और प्रशासन ने साफ शब्दों में कह दिया है कि कल अतिक्रमण तोड़ा जाएगा। चौथी बार यहाँ के जो दुकानदार लोग हैं, अतिक्रमणकारी हैं, उन्हें प्रशासन द्वारा बेकायदा एक नोटिस दिया गया था। आप देखेंगे प्रत्येक जो भी अतिक्रमणकारी है उसकी दुकान के बाहर ऐसा एक नोटिस चिपकाया गया था कि अगर आप 30 तारीख तक अपना अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो कल प्रशासन द्वारा तोड़ा जाएगा। और अभी देखेंगे काफ़ी दुकानें हैं जो लगभग खाली कर रहे हैं और अपने साथ कुछ दुकानदार हैं, इनसे जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या है, कैसे खाली करे वो दुकान? प्रशासन ये बोलता है कि ये अतिक्रमण में आ रहा है इसलिए खाली कर रहे हैं। तो कल कार्रवाई होगी, आप आज ही अतिक्रमण हटा रहे हो, कुछ लोग हैं जो अभी भी अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं अपना, तो कल क्या उनकी दुकानों में नुकसान होगा? ये हम नहीं कह सकते सर, ये हम नहीं बता सकते होगा नहीं होगा। तो आपकी खुद की दुकान थी या किराए पे थी? किराए पर थी। किराए पे थी। हाँ जी। नमस्कार जी, कल यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी, कुछ दुकानें जो आप अभी से टूटने लगी हुई हैं, क्या कहोगे उसको लेकर आप? चलो वैसे तो विकास के लिए अच्छा ही है, विकास के लिए अच्छा ही है। जो स्वयं उठा लेते हैं तो उसका फ़ायदा हो जाता है, पट्टी बच जाती है, जो भी है उसको फ़ायदा होगा। और बाद में जैसे 3 बार यहाँ पे कार्रवाई रोकी गई थी, तो अब की बार क्या लगता है कि भाई कल टूटेगा? विचार तो पूरा है, विचार तो पूरा लग रहा है कि भाई टूटेगा। तो कल जब एलएनटी चलेगी, जेसीबी मशीन चलेंगी, तो काफ़ी नुकसान होने की संभावना है, तो दुकानदार लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? अब देखो दुकानदार को यही नुकसान तो काफ़ी हो रहा है, परंतु कहना यही चाहते भाई ग्राम के विकास के लिए एक अच्छा हो जाता तो ठीक है। आप संतुष्ट हो इस कार्रवाई से जो अतिक्रमण तोड़ा जाएगा? अब इसे देखो संतुष्ट तो इसलिए है भाई कुछ गांव का विकास होगा, असंतुष्ट इसलिए कि बेचारे के जो बच्चे वगैरह, बाल बच्चे वगैरह, इनकी स्थिति खराब हो जाएगी। नहीं, तो जो अतिक्रमण है वो तो गलत है। अतिक्रमण जो पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है उस पर अतिक्रमण कहीं ना कहीं इन्हें पहले सोचना चाहिए था। हाँ खैर ये बात कार्रवाई है कल, क्या लगता है आपको, हर बार की तरह नोटिस ही दिया जाएगा या फिर कल तोड़ा जाएगा अतिक्रमण? देखिए अब की बार चौथी बार नोटिस दिया गया है, लेकिन जो प्रशासन ने जो सकारात्मक भावना से उचित कार्रवाई की है उससे मुझे लगता है कि ये काम होगा और यहाँ के विकास के लिए, यहाँ की ग्राम पंचायत जो कामट है उसके विकास के लिए, आने वाले भविष्य के लिए ये कंपलसरी भी है। सरपंच साहब, काफ़ी संख्या में काफ़ी रुपयों का नुकसान होगा, कितना अतिक्रमण था या फिर कितने सालों का अतिक्रमण था? देखिए पीडब्ल्यूडी का जो एरिया है, जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि 1978 का हमारे पास पट्टे हैं, उससे पहले के भी हैं, कुछ बाद में हैं, लेकिन जब एरिया क्राइटेरिया चेक किया जाता है भाई किस कैटेगरी का एरिया है, उसके अकॉर्डिंग जो एरिया है वो पीडब्ल्यूडी का है। तो पीडब्ल्यूडी अपना एरिया अगर अतिक्रमियों से अपना निकलवाती है। व्यापारी हैं जिनका आरोप है कि आपने कुछ सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा था, प्रशासन द्वारा वो खाली करवा लिया गया, तो आपने उस कार्रवाई के विपक्ष में अतिक्रमण का मुद्दा उठाया था। देखिए अगर जिसकी कोनी पे लगती है ना उसके चोट, उसका दर्द उसी को होता है, ये उनका कहना वाजिब है या आरोप गलत है। मैं बता देती हूँ, जब मैं 2015 में सरपंच बनी थी तो स्टाउटमेंट की हुई 100 बीघा ज़मीन थी कम से कम। सोचा एक महिला है
और ये क्या जवाब देगी, डर जाएगी। जैसे मेरे फैमिली वालों की आपने सरकारी गोचर ज़मीन है, जबकि वो हमारी अलॉटमेंट की हुई थी, और उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाया जाए। स्टार्टिंग बिल्कुल सही है, वहाँ से हुई थी ज़मीन। तो स्टार्टिंग में मैंने शुरुआत मेरे ही ज़मीन से की। फरवरी में 2019 में मैंने फरवरी के महीने में आप जानते हो फसल बिल्कुल पकने को तैयार हो जाती है। तो मेरी जो 100 बीघा ज़मीन थी, सबसे पहले मैंने मेरी ज़मीन पर ही जेसीबी चलाई थी। उसका आप इस तरह का आरोप प्रत्यारोप गलत है कि भाई शुरुआत, क्योंकि कोई भी काम अगर हम सकारात्मक भावना से करते हैं तो शुरुआत पहले अपने ही से करें, तो आगे चल के कोई भी उसमें विरोध भी पैदा नहीं होता। उसके कुछ दिनों ही बाद में, जैसे इस अनुसार मैंने कम से कम 500 बीघा ज़मीन भी खाली करवाई थी, वो भी 12 फुट लंबी बाजरा की फसल थी, और ये बात थी 2020 के करीब। तो जैसे जैसे मुझे अतिक्रमण दिखता गया, वैसे वैसे मैंने अतिक्रमण हटाया, और उसमें भी कोई रुकावट आपको बता देती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता देना चाहती हूँ, क्योंकि शुरुआत मैंने मेरे घर से की थी। अगर मैं शुरुआत मेरी 100 बीघा ज़मीन से नहीं करती तो वो 500 बीघा ज़मीन खाली करना मेरे लिए। तो अतिक्रमण था ग्राम पंचायत कावट का, अब कहीं ना कहीं आपको एहसास हो गया कि आप ये जीत रहे हो। देखिए, एक ये मुझे कोई राजनीतिक या मेरा वो होता है कि नहीं किया गया। इन्होंने एक याचिका भी लगाई थी अतिक्रमियों ने, और बिल्कुल मैं भी 16 फरवरी को वो याचिका इनकी खारिज भी हो चुकी है। यानी कि वहाँ हाई कोर्ट में इनका कोई भी ऐसा कोई सबूत नहीं है कि जिन पर इनकी सुनवाई नहीं की गई। नहीं, इस ग्राम पंचायत में टोटल जो भी वोटर हैं, इस कार्रवाई को लेकर आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, ऐसा काम मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि ऐसा काम वही लोग नहीं करते जिनको ये डर रहता है कि आगे मुझे चुनाव लड़ना है या मेरे वोट टूटेंगे। मुझे तो मेरी ग्राम पंचायत का विकास, यानी कि जो जनता की जो उम्मीदें होती हैं, और मुझे लग भी रहा है कि ग्राम पंचायत कावट पिछड़ रही है विकास की, क्योंकि जैसे हमारा पुराना मार्केट था तो रोडों की वजह से वो भी पिछड़ गया, वो आज बिल्कुल बंद है, सुनसान जगह है। इसी तरह अगर ये है, आप चारों तरफ देख ही रहे हैं, जैसे नीम का थाना है और श्री माधोपुर है, थोई है, आप दूर क्यों जाइए, आप चला कोई देख लीजिए। चला में अतिक्रमण था, तुरंत हटा। तो ये विकास के लिए ज़रूरी है। एक बार देखो नुकसान हो रहा है तो पीड़ा होती है, और उस नुकसान में मेरी भी दुकानें मेन बस स्टैंड पर हैं, वो भी जा रही हैं। लेकिन एक विकास के लिए ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जब कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि भाई मेरा राजनीतिक वर्चस्व रहे इस चीज़ से, बिल्कुल नहीं। मैं मेरे कावट के विकास को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, और ये स्वाभाविक भी है कि यहाँ का विकास के लिए अतिक्रमण हटना ज़रूरी भी है। तो ये थे ग्राम पंचायत के सरपंच, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया है अपनी ग्राम पंचायत को कहीं ना कहीं विकसित करने के लिए। और बात करेंगे, ग्राम पंचायत में टोटल 800 से ज़्यादा दुकानें हैं, बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है, और इसमें 256 अतिक्रमणकारी हैं, जिन पे कल पीला पंजा